सुनो, हमने लास्ट क्लास में एक्चुअली पढ़े थे परमाणु संरचना। और शुरुआती क्लास में अपन ने देख लिया था चैप्टर स्टार्ट करते ही कि आपका थॉमसन है ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख चुके हैं, है ना। उससे पहले अपन ने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा, है ना। और थॉमसन ने फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, वो हो चुका है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी भी देख ली है, प्रोटॉन की खोज। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटॉन की खोज से पहले जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करता है जे थॉमसन, है ना, तो वहां पे 1889, ठीक है, इस समय के आसपास की बात है, मतलब 1890 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, 90 के दशक की हो रही है। ठीक है, इस समय के आसपास जब प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, जे थॉमसन ने कर ली थी। तब एक अनुमान लगाया जा सकता था, जैसे ही ये पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है ना, इसके अंदर कुछ और भी है जिसको अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना। मतलब परमाणु के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने को उसके एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। एक्चुअल में वो पार्टिकल बाद में, शुरुआत में उसको कैथोड किरणें बोल रहे थे, ठीक है, बाद में उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। भाई ये तो कोई भी सोच सकता है, ये सबको पता था कि जो परमाणु होता है, जब हमको शुरुआत में जब आपके जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, उसकी कुछ कही गई बातें आज भी रियलिस्टिक है। आज 2026 तक भी उसकी कही गई कुछ बातें आज भी सत्य है। ठीक है, उसकी जो एक बात थी, और हम जानते हैं शुरुआत से ही कि जो परमाणु होता है ना, वो विद्युतीय उदासीन होता है। मतलब एक ऐसा परमाणु को अपन बोल सकते हैं कि ये जो विद्युतीय रूप से, मतलब बोले तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, चार्ज के लिहाज से ये न्यूट्रल होता है। देखो, उदासीन होने से मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। ठीक है, तो आज भी हमको जब पता चला है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमको फिर उसके बाद में अनुमान लगाया जा सकता है ना कि ये उदासीन होता है। तो हो ना हो, थॉमसन ने जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तो पता चल गया ना उसको कि भैया परमाणु तो उदासीन होता है, उदासीन होता है, पर इसके अंदर से क्या निकल के आएगा, ऋण आवेश निकल के आ गया। तो भाई जब ऋण आवेश निकल के आ गया, तो हो ना हो इसके ही बराबर कोई धन आवेश भी होगा। अभी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई है, पर हमको क्लू मिल चुका है। क्या मिल चुका है क्लू, कि भैया जब ये पूरा उदासीन है, परमाणु पहले से ही पता है कि उदासीन है ना, इस पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इस उदासीन है, मतलब यहां से अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल आया, मतलब ऋण आवेशित कण हमने ट्रैक कर लिया है। तो ये ऑब्वियस है ना भाई, हर कोई बता सकता है कि अगर ऋण आवेश है तो हो ना हो इसके अंदर धन आवेश भी होगा। ठीक है, अगर यहां पे ऋण आवेशित कण निकल के आया है, तो धन आवेशित कण भी निकल के आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, या बोल सकते हैं कि जितना ऋण आवेश है उतना ही इसके पास धन आवेश होगा। ठीक है, तो बस ये अनुमान के साथ ही जो थॉमसन था, इसने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, या ऐसा बोला जाए कि सही तरीके से जो परमाणु का मॉडल सबसे पहले किसी ने दिया था, तो वो था जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। क्या होता है, क्या बताते हैं ये परमाणु मॉडल में? देखो, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो कुछ नाम से फेमस है। एक तो प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, प्लम पुडिंग बोलते हैं इसको, या तरबूज मॉडल भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी, कि क्या होता है प्लम पुडिंग मॉडल, इसके अंदर क्या बताया उन्होंने। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट रखे, कौन से पॉइंट ये सिद्ध कर पाया, कौन से पॉइंट ये नहीं सिद्ध कर पाया। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभी बात करते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, यस सर। इसको आप प्लम पुडिंग, यस सर, या तरबूज मॉडल भी बोलते हो। ठीक है,
तरबूज। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब सुनो, इस मॉडल में वो क्या बताते हैं। जैसे इनको पता चल गया कि भैया ऋणावेशित कण तो होता है परमाणु के अंदर और धनावेश कण भी होता है, तो भैया कुछ तो भी कहानी बताएंगे ना हम, मनगढ़ंत कहानियां। ठीक है, कि इन्होंने क्या बताया, पहली चीज कि जो परमाणु होता है, एक एक्चुअली में प्लम पुडिंग क्या होता है, एक मिठाई होती है, एक डिश होती है, ब्रिटेन के अंदर चलती है जो ज्यादा। ठीक है, वो किस तरीके की होती है, जिस तरीके से हमारा तरबूज होता है ना, मतलब वो डिश पूरी एक मटेरियल की बनी रहती है, उसमें कुछ तो ऐसा धसा हुआ रहता है। ठीक है ना, जो आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो धसे हुए रहते हैं, है ना। जैसे तरबूज देखा है, तो तरबूज एक खाने वाला जो लाल लाल भाग होता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें, है ना, आप नेचर से ही कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि नेचर में ये चीजें अवेलेबल थी, तो थॉमसन ने उसी को यहां पे समझाने के लिए यूज किया था। तो पहला क्या बोला कि जो परमाणु होता है, परमाणु, इसके आकार के बारे में बात करी, तो इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, ठीक है, परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है, मतलब गोल आकार का होता है। ठीक है, और इन्होंने इनकी त्रिज्या के बारे में भी बात करी। जो परमाणु होगा उसकी जो त्रिज्या होगी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। ठीक है ना, मतलब परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना, 10⁻⁻10 मीटर, इतनी लगभग उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, ये बताया उन्होंने। तीसरी चीज बताई कि ये किस तरीके से होता है, प्लम पुडिंग की तरह होता है या तरबूज की तरह होता है। मतलब यहां पे अपन अगर तरबूज की बात करें तो इस तरीके से हम तरबूज को काट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा सफेद सफेद भाग दिख रहा है, हम इसको बोल देते हैं ये पूरा जो खाने वाला भाग है। जो तरबूज के अंदर लाल लाल भाग होता है उसकी बात कर रहे हैं, वो पूरा धनावेश इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, मतलब जो संपूर्ण धनावेश होता है। ठीक है, अब अभी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी भाई, पर फिर भी पता तो चल गया था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है, ऋणावेशित कण होता है, तो उसी के बराबर धनावेशित कण भी होगा। तो ये पता नहीं था कि एक्चुअल में जो प्रोटॉन होगा वो भी पार्टिकल्स होंगे। उन्होंने क्या अनुमान लगा लिया कि धनावेश तो फैला हुआ है। ठीक है, पार्टिकल जैसा इलेक्ट्रॉन है उस तरीके का नहीं, ये फैला हुआ है, ऐसा अनुमान लगा लिया। उन्होंने क्या बोला कि संपूर्ण जो धनावेश होता है इस तरबूज में, ठीक है, तरबूज का जो खाने वाला भाग होता है उस तरीके से फैला हुआ है। क्लियर है क्या, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो सारा खाने वाला भाग है इसके अंदर का, उस तरीके से सारा धनावेश क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है धनावेश फैला हुआ है। ठीक है, अब ऋणावेश कहां पे, तो इसके अंदर तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, जिस तरीके से बीज धसे हुए रहते हैं वैसे ही ऋण आवेशित कण धसे हुए इसके अंदर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये ऋण आवेशित कण इस तरीके से धसे हुए हैं। ठीक है, ये तरबूज का टुकड़ा अपन ने काटा। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से धसे हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया। ठीक है, अब सुनो, अभी अपन बात करेंगे कि फिर यही मॉडल आज तक चलते आ रहा है क्या, नहीं, ये मॉडल उसी समय यार कुछ समय के बाद में ही, जैसे ही प्रोटॉन की खोज होती है ना, जो आपका गोल्डस्टीन करता है, और उसी समय शायद 1990 में, मतलब 1919 में एक वैज्ञानिक था रदरफोर्ड। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, गोल्ड सीट का एक्सपेरिमेंट, है ना, रदरफोर्ड का एक प्रयोग होता है। ठीक है, तो उस प्रयोग के द्वारा बहुत सारी चीजें पता लगाते हैं। ठीक है,
बहुत सारी चीजें पता लगाती है, Yes, sir. तो वहां पे जाके ये इनका मॉडल होता है, फेल हो जाता है, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, कुछ समय तक ही चलता है और उसके बाद में फेल हो जाता है ये। ठीक है, वैसे बता दूं कि जे थॉमसन को जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, मतलब छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं है, बहुत भारी वर्ग का वैज्ञानिक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें करी है उन्होंने, तो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना, विज्ञान की, हाँ, विज्ञान की फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अब सुने, तो ये क्या नहीं कर पाए, क्या नहीं बता पाए, ठीक है। अब सुनो, यहां पे अब सोचो कि कोई ऋणावेश है, ठीक है, और उसी के पास धनावेश है, तो पूरा ऋणावेश धनावेश तो एक तरीके से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना भाई, ऋणावेश धनावेश के साथ मिल गया तो, ठीक है। तो ये परमाणु के अस्तित्व के बारे में नहीं बता पाए, ठीक है, मतलब व्याख्या नहीं कर पाए, स्थायित्व बोल सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो वो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि हर चीज तो स्थायी है ना भाई, अगर ऋण आवेश धन आवेश के साथ मिल जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा ना भाई, ठीक है। पर है ना भाई परमाणु, जैसे बोल्ड है तो बोल्ड भी तो है ना यहाँ पे, ठीक है, जो सारी चीजें मिली है परमाणु से मिलकर बनी है, तो चीजें दिखती है ना, वो खत्म तो नहीं हो जाती है, ठीक है, तो ये बात नहीं बता पाए। दूसरी चीज कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर डिटेल में पढ़ने वाले, पर अभी के लिए इतना याद रखो कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, तीसरा पॉइंट होता है कि यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है, यह परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है। वीडियो बिगड़ा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, इसके बाद में जो प्रयोग होता है, ठीक है, इसके बाद जो प्रयोग होता है रदरफोर्ड का, वो नाभिक के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो नाभिक के बारे में भी कोई व्याख्या नहीं कर पाए थे, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसके कारण ये मॉडल एक तरीके से बोल सकते हैं कि ज्यादा लंबा समय नहीं चला और फेल हो गया, ठीक है। इसको छापो, फिर आगे की बात करते हैं।